हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? फाइन। आज अल्टीमेटली आपका एग्जाम हो गया और आपका फाइन एग्जाम हुआ है। जो लोग हमारे साथ अरविंद फाउंडेशन के साथ रहे, अरविंद फाउंडेशन के गाइडलाइन पे चले, और जो लोगों ने अरविंद फाउंडेशन का कोई भी नोट्स क्लास लिया, इवन 499 लिया या 999 लिया, बच्चों का कॉल आया खुद ही कि सर 100 में से 80+ डोमेन के क्वेश्चन थे, 85, और वो सारे अरविंद फाउंडेशन के नोट्स के, इवन जो हमने ऑब्जेक्टिव दिए थे 750, उसके विकल्प तक, ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन तक वो सेम ही थे जो हमारे नोट्स में हैं। क्यों ऐसा होता है? मैंने पहले भी बताया, आप इधर उधर के चक्कर में पड़ जाते हो कि सर वो तो इंग्लिश भी पढ़ा रहा, मैथ भी पढ़ा रहा। मैंने क्या बोला? इंग्लिश मैथ जिसके आपने जितना आज तक पढ़ा होगा, दैट इज इनफ। अब रिजल्ट मेकर डोमेन होगा और 80% डोमेन के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप लोग में से कई बच्चे यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर लोग बता रहे हैं 40 ही आएगा, 20 ही आएगा। लेकिन अरविंद फाउंडेशन के बच्चे लगे हैं ना हर बार। दूसरे के कोचिंग के किसके लगे हैं? किसी के लगे हैं? कोई क्या नहीं लगे हैं। और सिलेबस हम डिजाइन करते हैं, गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ ना अप्रूवल। देखो मैं दिखाता हूं, है ना। गवर्नमेंट ने अरविंद फाउंडेशन को दिया हुआ ना ऑथराइजेशन फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग का। तो हम सिलेबस अपने अकॉर्डिंग, सिलेबस कोई दूसरा कोचिंग वाला आपको कैसे दे सकता है? अरविंद फाउंडेशन को पता है ना कि क्या सिलेबस होगा और क्या क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये मैंने जितना कॉन्फिडेंस से आपको बताया था, और मैं बहुत रिजिड, मैं बहुत किसी को कन्विंस नहीं करता। हमारा सिंपल सिद्धांत है, आपने देखा होगा मैंने उस समय वीडियो 2-3 बार डाले, बच्चों को बताया जितना गाइडलाइन देना था। जिनको मानना है मानो, लेकिन कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, और डेली बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, डेली एक मिसगाइड करने के लिए वीडियो डाल देते हैं। मेरा आपने देखा होगा लास्ट वीडियो कब डाला है, और आज मैं आया हूं फिर, क्योंकि अपने पास बहुत वर्कलोड होता है। सारे इंडस्ट्रीज, जितने भी बड़े कारपोरेट्स हैं, आप जितने भी दिल्ली मेट्रो हो, एनटीपीसी, भेल, सेल, गिल, जितने बड़े नाम हैं, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, गेल, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब में हमारी ट्रेनिंग्स चलती है ना। सारे हमारे क्लाइंट हैं। तो इवन नॉट ओनली फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी, कोई आपकी भी नॉलेज में अनएम्प्लॉयड है और लगता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, तो यू कैन सेंड हिम टू मी, है ना। मेरे पास भेजो, मैं उसको फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोर्स करा के कहीं भी डिप्लॉय करा सकता हूं। ये अरविंद फाउंडेशन के पास ही ऑथोरिटी है। जिस तरह फर्स्ट एड का ऑथराइजेशन है, उसी तरह हमें सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड सारे कोर्सेज का ऑथराइजेशन है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग का एज एक्सपायर हो गया, जो लोग लगता नहीं है कि अब गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, पहला प्रायोरिटी तो आपके साथ हमारा यही है कि आप गवर्नमेंट जॉब लो। जिनका भी एज एक्सपायर के नजदीक था, थोड़ा बहुत भी एज बचा था, वो अरविंद फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जुड़े और उन्होंने एम्स में नौकरी पक्की की। एम्स में, आइदर एसएससी में, है ना। तो इस बार तो ईएसआईसी हॉस्पिटल भी है। तो जितने भी हॉस्पिटल अटेंडेंट के क्वेश्चन थे, ड्रेसर के थे, ओटी असिस्टेंट के थे, ओटी अटेंडेंट के थे, मोर्चरी अटेंडेंट के थे, वो सारे अरविंद फाउंडेशन के नोट से हूबहू आए कि नहीं आए, आप कमेंट्स में डालना कितने आए, है ना। 80-85 क्वेश्चन के करीब थे। आपका मैथ, इंग्लिश, इवन हिंदी था, इंग्लिश तो बहुत नहीं के बराबर था। आपका जीके था, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब तो मिला जुला के 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रहे होंगे। 4 मैथ्स, 4 रीजनिंग। ये पहले भी मैंने बताया था आपको कि आप मिसगाइड मत हो। लेकिन कई बच्चे जो डेली यूट्यूब पे डालते हैं वीडियोज, उन पे ज्यादा कन्विंस होते हैं। जबकि सक्सेस स्टोरी तो अरविंद फाउंडेशन का है। आप किसी भी एम्स में घूमो तो किसके बच्चे मिलते हैं? अरविंद फाउंडेशन के ही मिलते हैं। तो आपको आइदर अरविंद फाउंडेशन से आपने फर्स्ट एड कोर्स किया, आइदर कॉम्पिटिटिव बैच लिया, सक्सेस, आपके सक्सेस में अरविंद फाउंडेशन का ही योगदान होगा। और अरविंद फाउंडेशन के ही बच्चे देखो, फिर टोटल वैकेंसी मिला दो, ये हॉस्पिटल अटेंडेंट जिसका आज एग्जाम था 26 तारीख को, तो उसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट, रीसर, ओटी अटेंडेंट, ओटी असिस्टेंट, सब मिला के 20 करीब करीब 400 वैकेंसी है। तो 360 बच्चे अरविंद फाउंडेशन के लगेंगे। 10% 90% बच्चे अरविंद फाउंडेशन के होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट्स पहले भी देखे, और इस बार आज आपने एग्जाम दे दिया तो आपको भी भरोसा आज ही हो गया होगा कि अरविंद फाउंडेशन, जो लोग बशर्ते हमारे नोट्स लिए, जो दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म से जुड़े,
उनका तो भाई वो खुद समझें कि सिलेक्शन कितना पक्का है। लेकिन अरविंद फाउंडेशन का जिसने नोट्स लिया और पढ़ लिया, लास्ट मोमेंट पे हमने बहुत सस्ता 99 का ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया था कि नहीं तुम परचेज करने के कैपेसिटी में हो तो 99 का एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव रट लो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तो हम लोग का ये चैरिटी है, चैरिटी इसी को बोलते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना। थोड़े बहुत अमाउंट तो आपको पे करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे भी फैकल्टी के पीछे खर्च होते हैं, है ना। जितना नोट्स तैयार करना, एक हूबहू सिलेबस डिजाइन करना जो एम्स में पूरा वही क्वेश्चन आए, है ना, तो ये इतना आसान नहीं होता। ये सेक्रेसी अरविंद फाउंडेशन के पास ही है, बिकॉज वी आर ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये लेटर मैं इसलिए बार बार दिखाता हूं आपको कि हमें ऑथराइजेशन मिला है, और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां से जुड़ते हैं उनके पास है ऑथराइजेशन, ये लेटर पूछे हो आप कभी, नहीं है। तो अरविंद फाउंडेशन को क्यों ऑथराइजेशन दिया है, क्यों अरविंद फाउंडेशन की ही गाइडलाइन जो हम सिलेबस डिजाइन करते हैं उसी के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज वी हैव प्रॉपर ऑथराइजेशन और हमें सिलेबस का प्रॉपर जानकारी है ना। तो हम सिलेबस डिजाइन करते हैं और वही आता है। तो ये अरविंद फाउंडेशन का भरोसा है, और अरविंद फाउंडेशन का लगातार प्रयास है कि अभी देखो एसएससी की अपकमिंग वैकेंसी है। आपका रिजल्ट पहले मैं बता दूं कि रिजल्ट के लिए बहुत बच्चे आज एग्जाम दे के आए हैं तो बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत बच्चों का फोन आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा, 90 क्वेश्चन प्लस मार दिया, है ना, क्योंकि 80 तो आपके नोट से ही हूबहू आ गए, 10 तो मैंने मैथ इंग्लिश रीजनिंग करके 10-15 और कर दिया, तो 95 वाले भी बच्चे, तो 95 प्लस भी 100 में से करके आए बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स रहे। तो यही खासियत है, और रिजल्ट अभी आपका विद इन 12 to 15 डेज आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली होली के पहले ही आ जाए, 12 तारीख तक आ जाए, है ना, नहीं तो 15 मार्च तक तो एनी हाउ आ जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि होली आपका अरविंद फाउंडेशन के साथ ही मने, अरविंद फाउंडेशन रिजल्ट आपका पहले आ जाए, 12 तारीख तक ही संभवतः आ जाएगा, ताकि आप 14 तारीख को अरविंद फाउंडेशन के साथ ही होली मनाएंगे। और ये कैरियर बनने का और जो नौकरी पाने की खुशी होती है वो होली फेस्टिवल जैसा ही होता है, उससे कहीं ऊपर होता है। तो ये हमारा लगातार बच्चों के साथ गाइडलाइन रहता है। अभी देखो जो बच्चे जिनका रिजल्ट आ जाता है अच्छी बात है, और जो अरविंद फाउंडेशन के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो जुड़े हैं उनका तो रिजल्ट आ ही जाएगा। जो नहीं जुड़े हैं वो अभी भी जुड़िए, बहुत कम समय है, हर साल निकलता जाएगा, ये वैकेंसी हर साल आएगी। अभी फिर अक्टूबर में, फिर ये तो 2024 की वैकेंसी थी, एमसीआरई 2024 था, फिर 25 वाली वैकेंसी अक्टूबर नवंबर तक, हार्डली अक्टूबर तक ही आ जाएगा, है ना। इस बार थोड़ा लेट हुआ, दिसंबर जनवरी तक आया। प्लस एसएससी में हर साल हॉस्पिटल अटेंडेंट की लगभग 80 से 100-150 वैकेंसी आती है। तो लेडी हॉस्पिटल अटेंडेंट और मेल दोनों मिला के 80 से प्लस ही आता है, और 80 से 100-150 तक रहता है। वो अभी एसएससी फेज 13 का आने वाली है वैकेंसी, मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल में ऑनलाइन शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन। तो आप उसके लिए यदि अभी भी कोई बच्चा छूटा हुआ है तो अरविंद फाउंडेशन एक बैच भी स्टार्ट किया उसके लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, जो फर्स्ट एड कोर्स है। प्लस उसमें अलग अलग पोस्ट भी आते हैं जिसका स्पेशल कोर्स हम लोग और भी कराते हैं, तो वो भी उसके लिए भी कर सकते हैं आप। दूसरा, हम लोग अभी एसएससी के लिए भी फेज 13 के लिए भी बैच ला रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बैच, जिसके लिए बिकॉज अरविंद फाउंडेशन की एक अलग ही रिलायबिलिटी है। यदि हमने 2 साल से शुरू किया तो हर साल, लास्ट ईयर भी 1000 बच्चे जॉब पाए, इस साल भी हमारा टारगेट है कि 1000 बच्चों का सिलेक्शन कराना है। इस जो अभी वैकेंसी आप आज एग्जाम दिए उसमें 400-450 वैकेंसी में 350 प्लस अरविंद फाउंडेशन के बच्चे रहेंगे। तो अपकमिंग वैकेंसी एसएससी के लिए भी हमारा टारगेट है कि उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का सिलेक्शन कराएं। और अभी हम लोग कुछ मैथ्स, जीके, इंग्लिश सारे टीचर्स हाईली क्वालिफाइड और क्वालिटी वाले टीचर्स ऐड कर रहे हैं, ताकि जिस तरह से अभी तक बच्चे, देखो हमारे सब्सक्राइबर देखोगे तो 4000 समथिंग है, जिसमें से मोर देन 1000 बच्चे जॉब लिए हुए हैं। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये नहीं देखोगे कि जितने लोग जुड़े हैं उसमें 1/4 विद इन ईयर गवर्नमेंट जॉब पा लिए, है ना। तो ये कमाल है अरविंद फाउंडेशन का। हम ऐसे सब्सक्राइब ईओ के लिए नहीं वीडियो बनाते, आप देखोगे हम लंबे गैप कई बार ले लेते हैं, जब नहीं कुछ है तो अननेसेसरी वीडियो बनाने का समय अपने पास भी नहीं है।
तो जब मैं वीडियो कोई डालता हूं तो आप इसको सीरियसली लो और जो मैं बोलता हूं उस गाइडलाइन पे चलो, तभी आप जल्दी सक्सेस होगे। नहीं तो फिर तैयारी तो कर ही रहे लोग, 18 साल से शुरू करते हैं और 36 साल तक तैयारी करते हैं। यही जर्नी है, मैंने तो देखा है रियल। मैं तो बिहार से हूं तो मैंने तो रियल देखा है कि लोग 36 साल के बाद दोबारा सोचते हैं 10th का एग्जाम दूं, है ना। वो चक्रों में नहीं पड़ना। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो बच्चे जुड़े वो 19 साल में ज्वाइन किए। मैं एम्स गुवाहाटी गया था, बोला सर 18 साल 6 महीना हुआ। एक एम्स रायबरेली से फोन किया, सर 18 साल 8 महीना हुआ है। तो इतना जल्दी आपका, जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल से जुड़ा और जैसे ही वैकेंसी भरा, आपके गाइडलाइन पे चला, फर्स्ट बार में सिलेक्शन हुआ। तो हमारा टारगेट ये होता है कि आप कम एज में, अर्ली एज में जॉब लें। अधिक कुछ बच्चे ऐसे भी लगे जो 10 साल से तैयारी कर रहे थे, वो 30-32 साल के होने वाले थे, 28 साल 29 साल, वो भी बोले कि सर 10 साल से ऐसा मार्गदर्शन किसी का नहीं मिला जैसा आपका मिला। तो मैं आपसे, कोई मेरा बहुत मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। हमारी एक एक दिन की ट्रेनिंग जब चलती है ना कारपोरेट्स में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, तो डेट इज मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अरविंद फाउंडेशन, जिससे अरविंद फाउंडेशन सर्वाइव करता है ना। दिल्ली में ऑफिसेज सेंटर, गुवाहाटी में सेंटर, पटना में सेंटर ऑफिसेज। और मैं बताया भी था कि जयपुर में हमारा जल्दी प्लान है, क्योंकि राजस्थान के बच्चे काफ़ी हमारे यूट्यूब चैनल से, काफ़ी हमारे कोचिंग क्लास से सक्सेस होते हैं। तो जयपुर में भी हमारा जल्दी से प्लान है और हम मोस्ट प्रॉब्ली विद इन मंथ और 2 मंथ्स हम वहाँ सेंटर इस्टेब्लिश कर देंगे, ताकि और भी बच्चे बेनिफिटेड हों ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको इधर उधर, मैंने पहले कई बार नाम लेना पड़ा, आप इधर उधर डाइवर्ट हो रहे थे कि उसका नोट्स लूँ, उसका पढ़ूँ, ये मैंने कई बार आपको बताया, सिर्फ अरविंद फाउंडेशन, ओनली reliable channel और only reliable syllabus, because we have proper affiliation, we have proper syllabus, है ना। तो आज आप YouTube चैनल्स में ये बताएं कमेंट्स में कि कितने क्वेश्चन आपके अरविंद फाउंडेशन नोट्स से आए और कितने सिलेक्शन आपने अरविंद फाउंडेशन में, आपका क्या अरविंद फाउंडेशन का योगदान रहा आपके सिलेक्शन में, है ना। सिलेक्शन पक्का है। जो लोग भी, अभी थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा, अरविंद फाउंडेशन के नोट्स के कारण कट ऑफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए, सिलेबस ऐसा, पूरा सिलेबस कवर करके हूबहू क्वेश्चंस आए और मोर देन 80 क्वेश्चन अरविंद फाउंडेशन के नोट्स से आए। तो आप समझ सकते हो 100 में यदि 80 क्वेश्चन एक नोट से आ रहा है, बाकी मैथ रीजनिंग बच्चे खुद थोड़ा बहुत बना ले रहे हैं, है ना। सब्जेक्टिव हम 80 क्वेश्चन करा दिया आपका। मैंने पहले बोला था कि रिजल्ट मेकर कौन होगा, डोमेन होगा, सब्जेक्ट नॉलेज। पहले भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है और किसी का एक्सपीरियंस कोई नहीं रहा। सब यूट्यूब चैनल जो भी अभी आपको गाइड कर रहे हैं, सब कॉपी टू अरविंद फाउंडेशन, कॉपी किया अरविंद फाउंडेशन को, है ना। तो मैं कट ऑफ थोड़ा सा फिर पहले जो बताया था उससे थोड़ा सा ऊपर बता रहा हूं कि थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे आपको मैं बता दूं एक बार फिर से कि कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा, है ना। यूआर जनरल के जो कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस के, तो 70 प्लस जाएगा इस बार। पहले जैसा नहीं है कि 45-50 रहेगा, है ना, क्योंकि इस बार अरविंद फाउंडेशन का नोट्स इतना स्ट्रांग रहा कि वो कट ऑफ पे इफेक्ट कर दिया। ये सोचो, इतनी बड़ी होती है क्या कोई, आपने और भी एग्जाम दिया होगा, ऐसा कोई नोट्स तैयार करता है अरविंद फाउंडेशन की तरह कि 100 में से 80 क्वेश्चन यदि डोमेन के आए तो 80 अरविंद फाउंडेशन के ही नोट्स से आए, है ना। बच्चे कह रहे थे ऑब्जेक्टिव, सारा ऑप्शन भी वही था सर जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में था। बाकी जो जितना डिटेल हमने नोट्स दिया था, मुझे एक एक चैप्टर का आइडिया था कि किससे कितना आएगा क्वेश्चन। हमने जितने नोट्स दिए थे वो सारे बच्चों ने पढ़ा, तो मोर देन इनफ था। 80 क्या 100 भी क्वेश्चन सब्जेक्ट से आते तो 100 भी आप कर सकते थे। बाकी 2-4 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आया, है ना। ओबीसी का कट ऑफ 65 to 70 जाएगा, है ना, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगा। SC ST मोर देन 50, जो दिव्यांगजन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनका 40 तक हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन की भी मुझे बात करनी चाहिए, मैं कई बार छोड़ देता हूं। एक्स सर्विसमैन का भी 40-45 सफिशिएंट है, अप टू 50, मतलब बिलो 50। तो कई बार पिछले साल भी कई एक्स सर्विसमैन भी लगे, कई आर्मी मैन भी लगे हमारे यहाँ से कोर्स करके। एम्स गुवाहाटी भी गया था, आप देखोगे यूट्यूब चैनल पे उन्होंने वीडियो भी डाला हुआ है हमारे चैनल्स पे कि मैं अरविंद फाउंडेशन का स्टूडेंट रहा और अरविंद फाउंडेशन के मार्गदर्शन से ही सेलेक्ट हुआ। तो अरविंद फाउंडेशन के अलावा कोई रिलायबल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अरविंद फाउंडेशन पे भरोसा करके
रह सकते हो और जल्दी से जल्दी जॉब पाओगे, है ना, गारंटेड है इसकी। दिस इज आवर श्योरिटी। तो आपका रिजल्ट का मैंने बता दिया, आपका कट ऑफ बढ़ेगा निश्चित तौर से वो भी बता दिया। अरविंद फाउंडेशन कितना इम्पैक्टफुल है ये अब आपको बताना है कमेंट्स में, ताकि अरविंद फाउंडेशन का फ्यूचर में भी सपोर्ट बना रहे आप लोग के साथ। अभी तो मैं आपको और सपोर्ट करूंगा। अभी देखो रिजल्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। हम चाहते हैं कि बच्चों के घर के आसपास, पहला तो नौकरी मिले, दूसरा बच्चों के घर के आसपास मिल जाए, है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग, क्योंकि आप हो जोधपुर का, आपको मिल जाए गुवाहाटी, एक आध दो बच्चे ऐसे हैं भी जो गुवाहाटी में है, राजस्थान के, भोपाल में कई बच्चे हैं, पटना के कई बच्चे, देवघर और अलग अलग जगह हैं, इवन इवन एम्स बिलासपुर में, हिमाचल में भी बच्चे हैं, ऋषिकेश में भी हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह गाइड करूं कि चॉइस फिलिंग में आफ्टर रिजल्ट आपके स्टेट्स में ही मिले, आइदर ESIC जो आपका OT का है उसमें भी आपके स्टेट्स में ही मिले, और जो एम्स है उसमें तो उसमें भी हमारा रहेगा कि चॉइस फिलिंग में आपको प्रॉपर गाइड करूं। तो और इतना तक ही अरविंद फाउंडेशन का सपोर्ट खत्म नहीं होता। आप एक बार यदि हॉस्पिटल अटेंडेंट में लग गए तो हाउ टू गेट प्रमोशन, आप और क्या कोर्स करो जिससे आपका पे लेवल बढ़ जाए, है ना, आपका वर्टिकल ग्रोथ हो। अभी जितने बच्चे एम्स में सेलेक्टेड हुए उन सबको हमारा सपोर्ट रहता है कि कैसे आप अपना करियर बढ़ा सकते हो। तो एक एक स्टेप में लेकिन होता है ये चीजें, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो नौकरी मिल जाए, भले वो ग्रुप C लेवल की मिले, है ना। मैं कोई IAS IPS की बात नहीं करता, हालांकि आजकल उसकी तैयारी करने वाली बच्चों की संख्या ज्यादा है ना, लेकिन तैयारी तो कुछ भी कर लो, रिजल्ट कहाँ ले पा रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। यदि आप 10 साल से तैयारी कर रहे थे UPSC का, रिजल्ट ग्रुप C में ही ले पाए तो मतलब नहीं था ना, समय वेस्टेज का। आप एक बार ग्रुप C का ले लेते हो जॉब, तो फिर आप तैयारी करके फिर प्रमोशन ले सकते हो। नॉट ओनली कि एम्स में ही प्रमोशन ले, और भी फील्ड है ना। एम्स में ही कई पोस्ट ऐसे आते हैं। अभी देखो पिछले साल जो बच्चे लगे हॉस्पिटल अटेंडेंट में, अभी OT असिस्टेंट में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा था। कई बच्चों ने को मैंने गाइड किया तो OT का एक्सपीरियंस उन्होंने एम्स से ही उन्होंने रिक्वेस्ट करके अपना इशू कराया और उन्होंने अप्लाई किया, और निश्चित तौर से अभी सिलेक्शन होगा उनका। आदि उन्होंने अरविंद फाउंडेशन का ही नोट्स लिया है। तो ये है अरविंद फाउंडेशन। मैं इसलिए नाम रिपीट करता हूँ, है ना, बिकॉज सक्सेस में जो योगदान करे उस नाम को हमेशा याद करना चाहिए, लाइफ टाइम याद करना चाहिए, है ना। मैं भी याद करता हूँ जिनका सक्सेस में, मेरे सक्सेस में जिनका रोल रहा है, तो आप भी याद करोगे अरविंद फाउंडेशन को। और जो बच्चे लगे हैं वो भी बेचारे याद करते ही रहते हैं, बराबर फोन आते ही रहता है बच्चों का, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड बी कनेक्टेड विथ अरविंद फाउंडेशन। एंड जो भी आपके नोन में हैं, जो भी आप एक बार लगोगे तो जो भी आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स वो सब आपके साथ आ जाते हैं कि भाई कहाँ से सक्सेस मिला। आज भी मेरे पास जो बच्चे आए हैं वो ही आए हैं मोस्टली जो पिछले साल एम्स में हमारे जो भी बच्चे लगे, करीब सारे एम्स में जितनी वैकेंसी आई, इधर CRE की आई और अलग अलग आई, 700-600 बच्चे जो भी लगे, 600-700 प्लस SSC में लगे, प्लस सफदरजंग में 200-250 बच्चे लगे, है ना। RML हॉस्पिटल तो 1000 बच्चे जो लगे, उन्हीं के रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्किल से हमारे पास इस बार भी बच्चे आए। और आपके सपोर्ट से, आपके सक्सेस में आपको लगेगा कि हमारे सक्सेस में रियल में अरविंद फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन रहा, तो निश्चित तौर से आएंगे। यही एक रिलायबिलिटी होती है, दिस इज द रिलायबिलिटी, है ना, जो एक लंबे समय में आती है, एक दिन में नहीं आती, और गलत कुछ गाइड करके नहीं आती। बाकी चैनल्स पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं, मेरा आप देखोगे लिमिटेड वीडियो, क्योंकि अपने पास टाइम का काफ़ी लिमिटेशन है। फिर भी मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि यदि मेरे नॉलेज से, मेरे गाइडेंस से, मेरे कैरियर काउंसलिंग से आपका कैरियर बन जाता है, तो इसमें इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, है ना। दिस इज द रियल चैरिटी। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ओके।